कक्षा 8A और 8B वाले देखेंगे हिंदी मीडियम। पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया था। अभ्यास प्रश्न उसको देख लीजिए। कंप्यूटर उद्योग के मुख्य क्षेत्रों के विषय में लिखिए, बारे में लिखिए। जैसे कंप्यूटर उद्योग के निम्नलिखित क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों के अंतर्गत हम कंप्यूटर उद्योग के अंतर्गत अनेक क्षेत्र आते हैं। जैसे कंप्यूटर उत्पादन हो गया, कंप्यूटर विक्रेता हो गया, कंप्यूटर का रख रखाव हो गया, शोध एवं विकास हो गया। ये इतने क्षेत्र कंप्यूटर के मुख्य क्षेत्र हैं। अब दूसरा आपका है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी थी? विश्व, उसमें आप लिखेंगे विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तीसरा प्रश्न आपका है, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। कंप्यूटर उद्योग में सर्विस और रिपेयर सेक्टर का क्या महत्व है? अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर उद्योग में सर्विस और रिपेयर सेक्टर का क्या महत्व है? उसमें आप लिखेंगे कंप्यूटर उद्योग में सर्विस और रिपेयर सेक्टर के माध्यम से ही कंप्यूटर के सभी भागों का रख रखाव और उसमें जो गड़बड़ी होती है उसको ठीक करने का काम होता है। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, लंबे समय तक सुचारू रूप से परिचालन के लिए उनका निरंतर रख रखाव अत्यंत आवश्यक होता है। कई कंप्यूटर निर्माता अपने कंप्यूटरों के विक्रय के बाद उनका रख रखाव वार्षिक शुल्क लेकर स्वयं करते हैं। इसके लिए यह वार्षिक अनुबंध भी करते हैं। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर उद्योग के ऐसे 2 कैरियर के बारे में लिखिए जिनमें बीटेक की डिग्री होना आवश्यक है। तो बीटेक की डिग्री सबसे पहला आपका है कंप्यूटर इंजीनियर, फिर उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियर के बाद आपका है दूसरा सिस्टम एनालिस्ट। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न आपका है, सिस्टम एनालिस्ट का क्या कार्य होता है? तो उसमें आप लिखेंगे जैसे सिस्टम एनालिस्ट का कार्य नए सॉफ्टवेयर बनाना है। लिखेंगे आप, सिस्टम एनालिस्ट का कार्य नए सॉफ्टवेयर बनाना है। फिर इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न आपका, सिस्टम प्रोग्रामर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर में क्या अंतर है? तो सबसे पहले उसमें आप हेडिंग डालेंगे सिस्टम प्रोग्रामर में लिखेंगे सिस्टम प्रोग्रामर बनने के लिए कंप्यूटर में BE या MCA की डिग्री और कंप्यूटर की भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। सिस्टम प्रोग्रामर कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। सिस्टम प्रोग्रामर बनने के लिए कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का ज्ञान होना भी आवश्यक है। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग उसी में डालेंगे आप। दूसरी हेडिंग उसमें आप डालेंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनने के लिए कंप्यूटर साइंस में BE या MCA की डिग्री होना आवश्यक है। फिर से देखें, एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनने के लिए कंप्यूटर में BE या MCA की डिग्री का होना आवश्यक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर सिस्टम एनालिस्ट के साथ मिलकर किसी विषय पर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन बताते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामर उन स्पेसिफिकेशंस पर आधारित प्रोग्राम तैयार करते हैं। अगली हेडिंग उसमें आप डालेंगे मल्टीमीडिया डेवलपर। मल्टीमीडिया डेवलपर किसे कहते हैं? तो उसमें है जैसे मल्टीमीडिया डेवलपर जो होते हैं, अब उसके विषय में देख लीजिए। मल्टीमीडिया डेवलपर CD-ROM बनाते हैं। मल्टीमीडिया की विधिवत जानकारी के साथ ही उच्च कल्पना शक्ति भी अच्छे मल्टीमीडिया के उदाहरण हैं या उच्च कल्पना शक्ति भी अच्छी मल्टीमीडिया CD बनाने वाले के लिए आवश्यक होते हैं।
कंप्यूटर ऑपरेटर, अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या कार्य होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो कार्य होता है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए अच्छी टाइपिंग स्पीड और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। डाटाबेस की जानकारी, नए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजों का ज्ञान एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवश्यक होता है। अब कार्य है, देख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज की मदद से कंप्यूटर में डाटा डालने का कार्य करते हैं। फिर से देखें, कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज की मदद से कंप्यूटर में डाटा डालने का काम करते हैं। रिक्त स्थान भरिए, तो उसमें आप लिखेंगे उद्योग विश्व का प्रमुख उद्योग है, तो उसमें आप लिखेंगे कंप्यूटर उद्योग। फिर इसमें देखो दिया गया है पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, तो इसमें आप लिखेंगे पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं, विदेशी ग्राहकों के लिए काम करके अपने देश के लिए मुद्रा अर्जित करते हैं, बीपीओ। इसमें आप लिखेंगे तीसरे में, पहले में आप लिखेंगे कंप्यूटर उद्योग, दूसरे में आप डालेंगे पाँचवीं पीढ़ी, तीसरे में आप लिखेंगे बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब स्कूल कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, तो उसमें आप लिखेंगे कंप्यूटर टीचर। चौथे में कंप्यूटर टीचर। डेवलपर के लिए मल्टीमीडिया की जानकारी होना आवश्यक है, मल्टीमीडिया डेवलपर उसमें आप कर देंगे, मल्टीमीडिया डेवलपर।